नमस्कार, मैं निखिल अवस्थी। अपनी माटी के इस नए कार्यक्रम में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आपके लिए लाए हैं गेहूं की बिक्री का गणित। इसके अलावा धान मक्की की बिजाई पर भी हम खूब चर्चा करेंगे। बात पहाड़ी लहसुन की भी होगी। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। प्रदेश में इन दिनों किसान बेहद व्यस्त हैं। गर्मी और बरसात में होने वाली फसलों की बिजाई तेजी से चल रही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल में प्लम और चंगर इलाकों में अक्सर एक जगह खेती का काम चलता है, लेकिन इन दिनों प्लम और चंगर दोनों एरिया के किसान खेतों में व्यस्त हैं। चंगर में जहां ज्यादातर मक्की को बीजने का दौर चल रहा है, तो प्लम इलाकों में धान की पनीरी दी जा रही है। किसानों के पास दो तरह की चॉइस है। वे ओपन मार्केट से बीज ले सकते हैं और सरकारी विक्रय केंद्रों से भी। अपनी माटी टीम ने चंबा जिला का दौरा किया। वहां पता चला कि जिला के किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण निजी व सरकारी विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस वर्ष 1900 क्विंटल मक्की और 160 क्विंटल धान का बीज कृषि विभाग द्वारा 40 रुपए प्रति किलो की दर के हिसाब से अनुदान पर दिया जा रहा है। इसके अलावा बरसात में लगने वाली सब्जियों के बीज भी उपलब्ध हैं। गौर है कि हिमाचल में 50 करोड़ रुपए के सरकारी बीज सालाना किसानों को दिए जाते हैं। मेरा नाम प्रवीर सिंह है। मैं दल्टा का रहने वाला वासी हूँ और मैं एक किसान हूँ। मैं आज चंबा में बीज लेने के लिए आया था और विभाग ने मेरे को बीज उपलब्ध करा दिया और मक्की और कंचन का बीज लेने आया था मैं, जिससे कि विभाग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। टाइमली बीज मिल गया और मैं एक किसान हूँ। लेकिन कृषि विभाग का ये प्रयास रहा है कि किसानों को बीज लेने में कोई समस्या ना आए। हर वर्ष हम बीज की जो लोगों की मांग है उसको देखते हुए बीज मंगवाते हैं। इस बार कृषि विभाग द्वारा जिला चंबा के लिए 1900 क्विंटल मक्की का बीज मंगवाया गया और 160 क्विंटल धान का बीज मंगवाया गया है। मक्की का बीज जो है हमारे जो कृषि विक्रय केंद्र हैं कृषि विभाग के, वहाँ सभी पर उपलब्ध है। और जो हमारे डिपो होल्डर हैं, जिनको कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ बोलते हैं, जिनके पास बीज बेचने का लाइसेंस है, उनके पास भी ये बीज उपलब्ध रहता है। और इस बीज का मूल्य चाहे किसान कृषि विभाग के कार्यालय से लें या किसान डिपो से लें, सेम ही रेट पर मिलता है। ये बीज सभी किसानों को मक्की का बीज इस बार 40 रुपये अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। 40 रुपये प्रति किलो का अनुदान हर किसान को मिलेगा। इस अनुदान को ध्यान में रखते हुए एक जो 5 किलो का पैकिंग है वो किसानों को 250 रुपये की दी जा रही है और उस पैकिंग के साथ एक बायो फर्टिलाइजर भी साथ में दिया जा रहा है। कोरोना काल में खेती ही ऐसा सेक्टर है जो महामारी के दौर में देश के लिए उम्मीद जगा रहा है। ये सेक्टर हिमाचल की आर्थिकी का कैसे बड़ा सहारा बन गया है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में जब अर्थव्यवस्था पर बुरा असर हो रहा है, तो धरती मां किसानों से लेकर देश की रक्षा में जुट गई है। प्रदेश सरकार ने भी खेती के कार्यों के लिए छूट दी हुई है। इससे किसानों को खूब मदद मिल रही है। ताजा हालातों को जानने के लिए अपनी माटी टीम ने हमीरपुर जिला में हालात खंगाले। हमीरपुर जिला में बड़ी संख्या में किसान सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए हैं। सामान्य दिनों में वे अपने उत्पाद को नजदीकी मंडियों में बेचते हैं, लेकिन कोरोना काल में इस सिस्टम में बड़ा चेंज आया है। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में ही उनकी सब्जियां अच्छे दामों पर बिक रही हैं। इससे उन्हें कुछ हद तक राहत मिली है। इस बारे में उपायुक्त देवश्वेता बनिक का कहना है कि जिला में किसानों के उत्थान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जी, मेरा नाम देवराज शर्मा, गाँव सुनियाल से, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। ये 30 कनाल में हमने सब्जी लगा रखी है जी। तो इसका जो लॉकडाउन में दिक्कत काफ़ी है, लेकिन जो हमें लाइसेंस मिली है उससे काम चल जाता है। तो काफ़ी लोगों को भी फ़ायदा है, सब्जी वगैरह लोग ले लेते हैं और लेबर का भी काम चलता है। हमारी रोजी रोटी चल रही है और जयराम सरकार जी से जो हमें लाइसेंस थोड़ी बहुत मिल रही है, ये काफ़ी है जी। आगे अगर ये मिलती रहेगी तो बहुत ठीक रहेगा। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है जी, गांव कंट्रोला और ब्लॉक नदौन, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। और कोरोना कलफूजे में जो हमारे को सरकार ने हदायतें दी हैं कि वो काम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। और जो सब्जी जो है और
यहाँ पे बेच देते हैं, गांव में बेच देते हैं, और जो अच्छी पैदावार हुई है और अच्छी कमाई हो रही है। मैं 3-4 साल से सब्जी लगा रहा हूँ, और जो लॉकडाउन लगा हुआ है इससे अब मंडी में लेके जा रहा हूँ, अब यहीं पे गांव में बेच रहा हूँ सब्जी, और 2-3 लाख की तो बेच ही देता हूँ मैं। प्रदेश के नए अनाज खरीद केंद्रों को लाभ मिल रहा है। सरकारी स्तर पर इस बार गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल में इस दफा सरकारी एजेंसियों ने रिकॉर्ड तोड़ खरीद की है। चालू रबी मार्केटिंग सीजन में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अब तक 1 लाख क्विंटल से ज्यादा गेहूं की खरीद की जा चुकी है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की गई है। वहीं एफसीआई द्वारा गेहूं खरीद की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जून की गई है। वहीं गेहूं खरीद का लक्ष्य 6000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 12500 मीट्रिक टन भी किया गया था। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इससे पहले आढ़ती किसानों से गेहूं की खरीद करते थे, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, लेकिन अब सरकारी एजेंसियों से गेहूं खरीद का किसानों को फायदा हो रहा है। आने वाले समय में धान की खरीद भी की जाएगी। पहली बार पंजाब ने मना कर दिया कि वो हिमाचल प्रदेश के किसानों से गेहूं का खरीद नहीं करेंगे, और इससे पहले यहाँ पर आड़तीये जो थे वो लोगों की फसलें जो थी कोई 1600 रुपये क्विंटल, कोई 1700 रुपये क्विंटल की ख़रीदारी करते थे और पंजाब में जाकर के बेचते थे। लेकिन जैसे ही ये हमारे विभाग के सामने ये विषय आया, मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया और ऐसे 10 प्रोक्योरमेंट सेंटर जो हैं वो पूरे प्रदेश के अंदर खोले। जिला ऊना में भी, कांगड़ और टकारला में इस तरह का जो है वो प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है वो खोला गया। हालांकि यहाँ पर काफ़ी असुविधा भी रही, लेकिन फिर भी किसानों ने जो है वो एक उत्साह दिखाया, और मैंने भी उनको ये पूरा विश्वास दिया कि हम हिमाचल प्रदेश के किसान का एक एक दाना जो है वो खरीदेंगे। 31 तारीख को इसका समय सीमा जो थी वो ख़त्म हो रही थी। हमने केंद्र से, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग जी से और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से हमने निवेदन किया कि ये 10 जून तक जो है वो समय सीमा बढ़ाई जाए, और साथ में प्रोक्योरमेंट जितने किया जाना है वो भी जो है वो बढ़ाई जाए। हिमाचल में इस बार लहसुन की फसल ठीक ठाक है। लहसुन के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। हिमाचल के कई इलाकों के किसानों ने लहसुन की फसल को निकाल लिया है। वे इसे मंडियों या फिर घर द्वार बेच रहे हैं। लहसुन के हाल जानने के लिए अपनी माटी टीम मंडी जिला की खूबसूरत घाटी करसोग पहुंची। टीम ने पाया कि करसोग में इस बार करीब 800 क्विंटल लहसुन का अनुमान है। करसोग के नांज, सेरी, चौरीधार, अलसिंडी, शंकर देहरा, कोटलू, तत्तापानी, पांगणा, चुराग, माहूनाग आदि कई क्षेत्रों में लहसुन की फसल होती है। करसोग की तरह ही सिरमौर जिला के गिरिपार में भी लहसुन की फसल ठीक ठाक होती है। पहाड़ी लहसुन को औषधीय गुणों के कारण हाथों हाथ लिया जाता है। इस बार लहसुन के दाम 60 से लेकर 80 रुपए तक हैं। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकते हैं। किसान सभा ने मांग उठाई है कि सरकार लहसुन का भी न्यूनतम मूल्य तय करके इसे अनाज खरीद केंद्रों में बिकवाए। इससे किसानों को फायदा होगा। हमने कृषि विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर मीना से बात की। उन्होंने कहा कि इस बार भी लहसुन की फसल अच्छी है। पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहती हूँ। ये लहसुन जो है हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में होता है, और ये इसके जो मैक्सिमम एरिया है वो है हमारी नांज, शंकरदेरा, चूड़ीधार, अलसिंडी, तत्तापानी, पांगना, कुठेड़, ग्वालपुर, थर्मबी और सेंज, कोटलू, ये हैं जहाँ पर मैक्सिमम जो है लहसुन ग्रो किया जाता है, और इसकी प्रोडक्शन काफ़ी होती है। इसकी प्रोडक्शन जो है इस बार 500 से 700 क्विंटल जो है हमारे करसोग में हुई है। और जो भी फार्मर यहाँ जानकारी लेने आते हैं हम उनको जानकारी प्रोवाइड करते हैं, और जो भी हमें लहसुन के बारे में या कोई भी फसल के बारे में कोई जानकारी हमें चाहिए तो हम उनकी सेवा में हमेशा ही हाजिर हैं। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत। और अब चलते चलते चंबा में नकदी फसलों को बढ़ावा देने के लिए तेज हुई मुहिम। किसानों को कैश क्रॉप्स के प्रति किया जाएगा प्रेरित। रोडू में सेब पर बने काले दाने बागवानों की बड़ी चिंता। एक्सपर्ट बोले अपने आप खत्म होगा रोग। शिमला की चेरी ने तोड़ा रिकॉर्ड। इस बार 700 रुपए किलो तक मिले दाम। पहले 350 रुपए तक होती थी बिक्री।
तो चलिए आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।